गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अब तक हमारे साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 पेज नंबर 35 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंस क्या होते हैं? पदार्थ। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस मतलब पदार्थों का सेपरेशन मतलब उनको अलग करना। ठीक है, तो हर चीज़ हमारी सब्सटेंस है, जैसे पेन हो गया, ठीक है, हम जो बुक पकड़े हैं वो हो गया, ईयरफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इरेजर पेंसिल, ये सब क्या हमारे सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, तो हाँ, जो हम पढ़ेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको सेपरेशन करने की नीड होती है। ठीक है, तो सेपरेशन और सब्सटेंसेस। 6th क्लास के बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज और कीवर्ड्स करते हैं तो वो डायरेक्ट ना करें, सबसे पहले वीडियो देखें। जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो। जब तक साइंस के हर एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक डायरेक्ट कीबोर्ड एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर जाके एक्सरसाइज और कीवर्ड्स की करने हैं। ठीक है, तो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। वहाँ बहुत से इंटेंसेस होते हैं, मतलब कि बहुत से उदाहरण हैं जब हम नोटिस करते हैं कि एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है जो सेपरेट किया जाता है फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल, बहुत से मटेरियलों के एक मिक्सचर से। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि मटेरियल्स क्या होते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स खाने को बनाते हैं वैसे ही मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, जैसे इंग्रेडिएंट्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, इंग्रेडिएंट्स और फूड का रिलेशन है, ऐसे ही मटेरियल और ऑब्जेक्ट का रिलेशन। ठीक है, तो उस मटेरियल के मिक्सचर में से हमें क्या अलग करना है? सब। ठीक है, अलग अलग हमने सब्सटेंस को सेपरेट करना है। ठीक है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जो टी लीव्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है? टी लीव्स मतलब चाय पत्तियाँ सेपरेट की जाती हैं, अलग की जाती हैं लिक्विड में से विद स्ट्रेनर, एक स्ट्रेनर के साथ या छलने के साथ जब हम चाय बनाते हैं। ठीक है, देखो इसको अलग करके दिखा रहा है, जिस स्ट्रेनर के थ्रू यहाँ लिक्विड आ रहा है हमारा, इसमें ये जो था इसमें ये टी लीव्स भी थी, चाय की पत्ती भी थी और इसमें वाटर भी था। ठीक है, तो वाटर नीचे, चाय लगा लो या वाटर लगा लो, वो नीचे रह गया, जो टी लीव्स थी वो ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? सेपरेशन टी लीव्स विद स्ट्रेनर। तो हमने टी लीव्स को किसकी हेल्प से? स्ट्रेनर की हेल्प से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाक वाहिल हार्वेस्टिंग। ठीक है, जो ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, जैसे चावल के दाने हो गए, गेहूं के दाने हो गए, वो किससे सेपरेट किए जाते हैं? स्टाक मतलब कि जैसे वो हम उसको गेहूं के जो वो बना के रख देते हैं ना गट्ठे से। वाहिल हार्वेस्टिंग, जब हमारी फसल पक जाती है, जब हम उसको काटने लगते हैं। मिल्क आर कर्ड इज चार्न टू सेपरेट द बटर। जो मिल्क, दूध और जो दही है वो बिलोई जाती है सेपरेट करने के लिए किसको? बटर को। ठीक है, एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हमने चैप्टर 3 में भी देखा था, जैसे कॉटन थी। ठीक है, कॉटन में क्या थे? जो सीड्स थे वो सीड्स हम जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में उनको बिनोले बोल देते हैं, हमने उनको बिनोलों को अलग कर दिया था और कॉटन को अलग कर दिया था। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? गेनिंग। ठीक है, गेनिंग में क्या कर रहे थे हम? कॉटन मास से कॉटन को अलग कर रहे थे और सीड्स को अलग कर रहे थे। ठीक है, तो वो भी क्या एक सेपरेशन का एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपके जो मतलब जैसे परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। तो शायद तुमने कभी नमकीन दलिया और पोहा भी खाया होगा। इफ़ यू फाइंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, तुम क्या पाते हो कि इसमें मिर्ची होती हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तुम क्या करते हो? मिर्ची देखी पोहे और दलिए में, तो उसको हाथ से निकाला और फेंक दिया। ठीक है, तो बहुत ईजी सेपरेट कर दिया तुमने किसको? मिर्ची को। ठीक है, सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगो एंड गुआवाज। ठीक है, अब क्या करना है? सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज। सपोज करो कि तुम्हें, ठीक है, सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज। सपोज करो कि तुम्हें एक बास्केट दी गई है जो मैंगो और गुआवा से भरी हुई है। ठीक है, वट वुड यू एंड गुआवा जन आस्क्ड टू सेपरेट देम, और तुमको उसको सेपरेट करने के लिए बोला। वट वुड यू डू, तुम क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर। तो उनमें से एक उठाओगे और अलग कंटेनर में रख दोगे। राइट, सही मेथड है, सेम इजी लगता है। बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर
वो तो चलो ठीक है, मैंने बोला कि आप ना गुआवा को सेपरेट करो। आप क्या करोगे, गुआवा को इजीली उठाओगे और दूसरे कंटेनर में रख दोगे, मैंगो को बोलूँगी तो मैंगो को रख दोगे। लेकिन वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर दैन मैंगो और गुआवा। अगर बहुत से छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं जो मैंगो और गुआवा से बहुत छोटे हैं, तो उनको क्या करोगे, उनको कैसे आप सेपरेट करोगे। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट। तुम्हें एक गिलास दिया जाता है ऑफ सैंड, रेत का, जिसमें नमक है मिक्सड इन, जिसमें रेत और सैंड आपस में मिले हुए हैं। इम्पॉसिबल। तो क्या तुम उनमें से ऐसे रख दोगे भी हाँ ये साल्ट और ये रेत, नहीं रख पाओगे, इम्पॉसिबल है। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, इम्पॉसिबल है ना। इवन टू थिंक, सोच के देखो, सेपरेट करना साल्ट को इस मिक्सचर से बाय पिकिंग आउट ग्रेन, नमक के दाने उठा उठा के सैंड में से, बाय हैंड, क्या है, इम्पॉसिबल है, नहीं रख सकते भाई। क्योंकि साल्ट में जब हमारा नमक ऐड होगा तो हम हैंड से पिक नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते, नहीं सेपरेट कर सकते उसको। जैसे हमने मैंगो और गुआवा को सेपरेट कर लिया क्योंकि वो बड़े थे, बड़े सब्सटेंसेस थे, हमने उनको ईजी देखा, आइज से देखा। हाँ भी हमने गुआवा को अलग कंटेनर में रख दिया और मैंगो को अलग। लेकिन जब इम्प्योरिटी ऐसी हो जाती हैं कि वो जब आपस में मिलती हैं तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम वही रीड करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड्स का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा है, बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड्स। बटर कैसे निकाला जाता है, बाई चर्निंग। मतलब चर्निंग क्या होता है, जैसे घरों में बोल देते हैं बिलो कर, मत कर, किसको, मिल्क को और कर्ड को। जब दूध और दही को बिलोया जाता है तो क्या हो जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है, हम उसको निकाल लेते हैं और नीचे क्या रह जाती है, लस्सी, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 देखो, एक्टिविटी 1 बोली इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, आगे जो टेबल है 5.1 उसके कॉलम 1 में क्या है, आर गिवन ए फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। उसमें कुछ प्रोसेस दी गई हैं सेपरेशन की, मतलब कि अलग करने की। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो पर्पज, जो उद्देश्य है हमारा सेपरेट करने का, जो वे है सेपरेट करने का कंपोनेंट्स को, ठीक है। जैसे मान लो अब यही था कि रेत में से नमक को कैसे सेपरेट करेंगे, उस कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, आर यूज इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप, कैन यू मैच इच। जैसे टेबल 5.1 है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम सब्सटेंसेस मतलब पदार्थों को सेपरेट क्यों करते हैं, भी क्या ही में हमारे क्या मिलता है हमको उनको करने के। जैसे सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक है। सेपरेशन स्टोन्स फ्रॉम राइस, जो राइस है, राइस में से स्टोन को सेपरेट करना, उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या। अगर हम स्टोन खा जाएंगे राइस में से तो हमारे बॉडी के अंदर स्टोन्स चले जाएंगे जो हमको हार्म करेंगे, हानि पहुँचाएंगे। तो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालना जरूरी है, जैसे स्टोन्स को राइस में से निकालना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, ठीक है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या करना है, पर्पज़ क्या है इसका, टू सेपरेट करने हैं दो अलग अलग बट यूजफुल कंपोनेंट। हमने इसमें क्या कर लिया, यूजफुल कंपोनेंटों को सेपरेट कर लिया। और स्टोन्स का क्या किया, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो स्टोन थे, जो हमारे सॉलिड कंपोनेंट थे, उनको थ्रो कर दिया और यूजफुल कंपोनेंटों को हमने रख लिया, ठीक है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ठीक है। चर्निंग मिल्क मतलब कि दूध को मथना, बिलोना, बटर को ऑब्टेन करने के लिए। तो इसमें क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, इसमें हम किसको हटाएंगे, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो जो यूजफुल कंपोनेंट हैं उनको हटाएंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हम इम्प्योरिटीज़ को फेंकेंगे, ठीक है। अब ये क्या, सेपरेट टी लीव्स को, चाय की पत्तियों को सेपरेट करना, टू रिमूव इम्प्योरिटी आर हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें भाई ये आपको ना टेबल जो दिखा रखी, इसमें बताना कि किसकी मैचिंग किसके साथ होगी। जैसे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस है, जो हमारे राइस है, राइस में जो स्टोन है उसको सेपरेट करेंगे तो वो क्या है हमारा, क्या उसका, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हम वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो स्टोन था हमारा सॉलिड कंपोनेंट था उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये आपको ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर है ही, ठीक है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जब मिल्क को हम चर्निंग करते हैं तो ठीक है, उसमें से जो दोनों बच जाते हैं जैसे मक्खन और लस्सी, तो दोनों क्या होते हैं हमारे, दोनों यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, तो क्या करेंगे, इसकी मैचिंग इसके साथ चली जाएगी, ठीक है।
क्या करेंगे भी, जो सेपरेट है सेपरेट कर देंगे दो अलग अलग बट यूजफुल कंपोनेंटों को, दोनों ही क्या होंगे हमारे यूजफुल कंपोनेंट। तो इसका कहाँ चला जाएगा, यहाँ वी यूज बोथ द कंपोनेंट, और हम उनका क्या करेंगे, जो हमने सेपरेट किया उन दोनों कंपोनेंटों को हम यूज कर लेंगे। दही उसका मक्खन को हम खा लेंगे और लस्सी को हम पी लेंगे, ठीक है। तो इसकी मैचिंग इसके साथ हुई, फिर इसका यूज क्या हुआ, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैचिंग इसके साथ जाएगी, ठीक है। टू रिमूव हटा देंगे नॉन यूजफुल कंपोनेंट, क्योंकि टी लीव्स क्या है, हमारा कोई यूज नहीं है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट है। और क्या कर देंगे, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, और हम इम्प्योरिटीज को फेंक देंगे, ठीक है। तो सेकंड का ए, और यहाँ से लास्ट से थर्ड हो गया, ठीक है, यूज। अब चर्निंग के और जो सेपरेट टी लीव्स हैं उस वो क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम अवे कर देंगे इम्प्योरिटीज को। और जो ये रहेगी सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस को कैसे हम सेपरेट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, जो स्टोन है, स्टोन क्या हार्मफुल इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर देंगे। और क्या करेंगे, जो स्टोन है वो क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है, और उनको वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। ये इसने उल्टे शुल्टे दे रखे हैं, तो आपको इनमें करेक्ट लिखना है। भी सेपरेट कर रहे हैं तो उसका पर्पज क्या है, और सेपरेट करके उसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग कर लेना, मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटिव कंपोनेंट्स आर यूज, हमने पर्पज भी देख लिया और उसका यूज भी देख लिया, ठीक है। वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स विद इट। तो हमने देखा कि हम किसी भी सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं, जैसे चाय पी रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या करना, चावल खा रहे हैं, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हार्मफुल, जैसे उसके अंदर पत्थर थे उनको हटाना पड़ेगा, और जैसे चाय पत्ती थी नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मे बी मिक्स विद इट, जो इसके साथ मिली हुई थी। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स, कभी कभी क्या कर देते हैं हम यूजफुल कंपोनेंटों को भी सेपरेट कर देते हैं। इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली, अगर हमें ज़रूरत होती है उसको यूज करने की अलग से, जैसे मक्खन था यूजफुल कंपोनेंट और लस्सी भी यूजफुल कंपोनेंट थी। चाहते तो हम लस्सी में छोड़ सकते थे मक्खन, लेकिन मक्खन की तो हमें और भी बहुत ज़रूरत होती है रोटी के ऊपर लगाने के लिए, सब्जी वगैरह में डालने के लिए, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मक्खन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, ठीक है। जो सब्सटेंस सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज, वो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। और मटेरियल्स के बीच में ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं, और इवन गैसेज और गैसेज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी सेपरेट substances mixed together if they have so many different properties। तो अब हमने देखना है कि हम कैसे सेपरेट करेंगे जो आपस में मिक्स हो गए हैं सब्सटेंस इकट्ठे, अगर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट, अगर उनके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। जैसे अब आगे हम कई सारी ऐसे सब्सटेंस देखेंगे जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, और वो आपस में मिक्स और उनको सेपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार ये दोबारा समझ लो, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चावल में से पत्थरों को अलग करना, इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, उनको हार्मफुल कंपोनेंटों को टू रिमूव करना, ये यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। और इसका यूज क्या है, तो यूज क्या करेंगे हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम उस सॉलिड कंपोनेंटों को फेंक देंगे। क्यों कह रहे हैं कि जो आपने सेपरेट किया है कंपोनेंट, उसका क्या करोगे, क्या यूज करोगे, कि हम उसको फेंक देंगे, ठीक है। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, दूध को मथेंगे, बिलोएंगे टू ऑब्टेन बटर, बटर को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसका क्या करोगे, तो क्या करोगे, जब दूध को बिलोगे तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, हम अलग करेंगे दो अलग अलग बट दोनों ही यूजफुल, जो यूज हो सकते हैं कंपोनेंट। जैसे दूध को बिलोया तो क्या आगे ऊपर मक्खन, नीचे लस्सी, दोनों यूजफुल कंपोनेंट आगे, तो उसका क्या करोगे, जो आपने सेपरेट किए हैं, वी यू बोथ द कंपोनेंट, हम दोनों कंपोनेंटों को यूज कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती को अलग करना, क्या करोगे, फिर पर्पज क्या है उसको अलग करने का, कि रिमूव हटा देंगे उसको, नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, क्योंकि वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या करोगे, हटा के वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, हम इम्प्योरिटीज को फेंक देंगे, ठीक है।
तो आपके ना कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ सेपरेशन। बहुत से मेथड दिखा रखे हैं आपके सेपरेशन के, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, ठीक है, विनोइंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, डिस्टिलेशंस हो गया, मतलब बहुत 5-6 मेथड है इसमें जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी मैं आपको एक बार और फिर, जैसे सेविंग हो गया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।